ईश्वर कहते हैं, तुम्हारा प्रश्न तुम्हारे इस निष्कर्ष की ओर संकेत करता है कि जैसे इन घटनाओं का होना मैंने चुना है, कि ये मेरी ही इच्छा व मंशा रहती है कि ये घटित हों, लेकिन इनके होने के पीछे मेरी इच्छा या मंशा कभी नहीं रहती। मैं तो तुम्हें ये सब करते हुए बस देखा करता हूँ, लेकिन वैसा करने से रोकने के लिए भी मैं कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि ऐसा करना तो तुम्हारी मंशा का विरोध करना होगा। इसका परिणाम ये होगा कि तुम्हें ईश्वर अनुभव से वंचित कर देना, वह अनुभव जो तुमने और मैंने संयुक्त रूप से चुना है। इसलिए संसार में तुम जो कुछ भी बुरा समझते हो उसकी निंदा मत करो, बल्कि खुद से पूछो कि तुम उस चीज को बुरा क्यों कहते हो, और उसके बदलने के लिए अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो। बाहर किसी और से नहीं, बल्कि अपने अंदर से पूछो, इस संकट का सामना करते हुए मैं अपनी अंतर आत्मा की कौन सी भूमिका अनुभव करना चाहता हूं, और अपने अस्तित्व का कौन सा पहलू प्रकट करना मैं चुनूं, क्योंकि तुम्हारे सारे जीवन का अस्तित्व तुम्हारी ही सृजनशीलता का एक उपकरण है, जो तुम्हारे जीवन की तमाम घटनाएं तुम्हारे सामने खुद को केवल अवसर बनकर प्रस्तुत करती हैं, ताकि तुम निर्णय लो और जानो और वास्तव में वैसे ही बने भी रहो। यह बात हर आत्मा पर लागू होती है। इसलिए तुम देखोगे कि संसार में कोई भी व्यक्ति किसी घटना का शिकार नहीं है, बल्कि वह उस घटना का रचयिता है। इस पृथ्वी पर अभी तक जितने भी मनीषी ज्ञानी हुए हैं, वे सब ये बात जानते थे। उनमें से तुम चाहे जिसका नाम ले लो, किसी ने भी खुद को कभी किसी घटना का शिकार नहीं माना, भले ही उनमें से कुछ को मार भी दिया गया हो। हर आत्मा एक ज्ञानी है। हालांकि काफी लोग अपने उद्गम को, अपनी विरासत को भूल जाते हैं, लेकिन हर कोई अपने खुद के सर्वोच्च प्रयोजन के लिए और अपनी त्वरित स्मृति के लिए उस अवस्था और परिस्थिति का निर्णय कर लिया करता है, हर पल में, जिसे अब कहा जाता है। इसलिए किसी और के कर्मों के अनुसार उसके विषय में निर्णय निष्कर्ष मत निकालो। किसी की सफलता पर ईर्ष्या मत करो, ना ही किसी की विफलता पर तरस खाओ, क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो कि आत्मा के हिसाब किताब में सफलता या विफलता क्या होती है। किसी घटना को दुर्घटना या सुखद घटना तब तक मत कहो जब तक ये ना देख लो कि उसका इस्तेमाल कैसे हुआ है। क्या किसी ऐसी घटना को दुर्घटना कहेंगे कि जब किसी एक की मौत ने हजारों जिंदगियों को बचा लिया हो? और क्या उस पल को सुखद घटना कहेंगे जिसके कारण दुख के अलावा कुछ भी और हासिल ना हुआ हो? ऐसे में भी तुम्हें कोई अपना निर्णय निष्कर्ष नहीं निकालना है, बल्कि तुम्हें अपनी सलाह अपने ही पास रखनी है और दूसरों की सलाह को उनके पास ही रहने देना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की मदद की गुहार को अनसुना कर दिया जाए, और ना ही ये कि हालात को बदलने के लिए अपनी आत्मा के आग्रह को उपेक्षित कर दिया जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि जो कुछ तुम करो उस पर कोई लेबल लगाने से और उसके बारे में निष्कर्ष निकालने से बचो, क्योंकि हर परिस्थिति एक उपहार होती है और हर अनुभव एक छिपा हुआ खजाना। ईश्वर आगे कहते हैं, एक बार की बात है कि एक आत्मा थी जो जानती थी वह प्रकाश है। वह एक नई नवोदित आत्मा थी, इसलिए अनुभव के लिए बहुत आतुर थी। वह कहती तो रहती थी,
मैं प्रकाश हूँ, लेकिन उसका ये जानना और कहना उसके लिए अनुभव का अनुकल्प तो नहीं हो सकते थे। लेकिन जिस लोक में उस आत्मा का उद्गम हुआ था, वहाँ प्रकाश के अलावा कुछ था ही नहीं। हर आत्मा प्रकाशमान थी, हर आत्मा कांतिमान थी और हर आत्मा मेरे प्रकाश के तेज से देदीप्यमान थी। इसलिए वह बेचारी आत्मा सूरज के सामने दिए जैसी ही हो रही थी। जिस उच्चतम प्रकाश का वह एक अंश थी, उसके बीच वह स्वयं देख ही नहीं पा रही थी और ना ही ये अनुभव कर पा रही थी कि वास्तव में वह क्या है और कौन है। फिर पता चला कि वह आत्मा खुद को जानने के लिए अत्यंत ललायत हो उठी। उसका ललायत होना इतना प्रबल हो गया कि एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया, नन्ही आत्मा, क्या तुम जानती हो कि खुद को जानने की इस ललक को संतुष्ट करने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? आत्मा बोली, नहीं भगवान, मुझे बताइए क्या करना चाहिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ईश्वर ने कहा, तुम्हें हमसे अलग होना होगा और फिर तुम्हें जाकर अंधकार से भेंट करनी होगी। वह आत्मा बोली, अंधकार? वह क्या होता है प्रभु? मैंने कहा, वही जो तुम नहीं हो। और मैंने अर्थात ईश्वर ने उसे बताया और वह आत्मा समझ गई। फिर उस आत्मा ने वैसा ही किया। उसने खुद को सबसे अलग कर लिया। वाकई ही वह दूसरे लोक को चली गई और उस लोक में उस आत्मा के पास वह शक्ति आ गई कि वह हर प्रकार के अंधकार का अनुभव कर सके, और उसने किया भी। लेकिन उस भरपूर अंधकार के बीच क्या वह चिल्लाई, हे परमपिता, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया, जैसा कि तुम अपने संकट काल में चिल्लाया करते हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता हूँ, बल्कि तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। हमेशा तुम्हें ये याद दिलाने के लिए तत्पर रहता हूँ कि वास्तव में तुम कौन हो। तुम्हें ये याद दिलाने के लिए तत्पर रहता हूँ कि तुम्हारा घर कौन सा है। इसलिए जब अंधेरा हो तो तुम प्रकाश बन जाओ, ना कि अंधेरे को बस कोसते रह जाओ। और उस समय में भी तुम ये मत भूलो कि तुम वास्तव में कौन हो, जबकि तुम्हारे चारों तरफ के हालात तुम्हें वैसा बनाने की कोशिश में लगे हों जो कि तुम हो ही नहीं। बल्कि जब कभी तुम इस सृष्टि को बदलना चाह रहे हो, तब भी उसकी अच्छाइयों पर ध्यान देना। और ये बात जान लो कि अपने सबसे कठिन समय में जो कुछ तुम करोगे वह तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता सिद्ध हो सकती है, क्योंकि ऐसे में जो अनुभव तुम पैदा करते हो वह इस बात का प्रमाण बन जाता है कि तुम कौन हो और तुम क्या होना चाहते हो। मैं नन्ही आत्मा और सूर्य की कहानी तुम्हें मैंने इसलिए सुनाई है ताकि तुम ये बात अच्छी तरह समझ सको कि ये दुनिया जैसी है वैसी क्यों है और किस तरह ये पल भर में बदल सकती है अगर हर कोई अपनी सर्वोच्च वास्तविकता के दिव्य सत्य का स्मरण कर ले। सिर्फ तब। ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि जीवन एक स्कूल है और इसमें जो जो चीज़ें तुम देखते अनुभव करते हो वे तुम्हारी शिक्षा के लिए होती हैं। मैं इस बारे में तुम्हें पहले ही बता भी चुका हूँ, लेकिन फिर से बताता हूँ। इस जीवन में तुम कुछ भी सीखने के लिए नहीं आए हो, बल्कि तुम जो जानते हो, पहले से ही जानते हो, उसे सिद्ध करने आए हो। उसे सिद्ध करने में तुम उसे अपनी क्रियाओं में ढालोगे और अपने अनुभव के माध्यम से उसका नवीनीकरण करोगे। इस प्रकार तुम अपने जीवन को सिद्ध करोगे, उसे एक प्रयोजन दोगे और इस प्रकार उसे पवित्र भी करोगे।